अनुपमा की जिंदगी के बारे में जानकर प्रेम बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। प्रेम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले 8 महीने में अनुपमा को इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ी। इसलिए प्रेम डिसाइड करता है कि वो उसकी अनुमा को वापस घर लेकर आएगा। हालांकि वो इस वक्त तक अनुपमा को कुछ नहीं कहता है और ना ही राही को कहता है, क्योंकि वो राही को सरप्राइज देना चाहता था। और जैसे राही अनुपमा का चेहरा देखती है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और पूरा ही कोठारी हाउस आग बबूला हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है राही से, जो कि रोड पर बाकी बच्चों को डांस करते हुए देख रही होती। राही इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थी। उसी वक्त पराग कहता है कि डांस एक कला है, लेकिन मैं भी कितना अनलकी इंसान हूँ कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कला को मैं सीख नहीं पाया। राही कहती है कि कला को कला की तरह देखना भी एक कला होती है पापा, और आपकी कला है बिजनेस, आपका कोठारी एम्पायर, जो बनाने का आपका बचपन से ही सपना रहा है, लेकिन आपने उस सपने को लगभग त्याग ही दिया। आर्यन के जाने के बाद आपने अपनी असली पहचान ही खो दी है पापा। आप द पराग कोठारी हैं, वो पराग कोठारी नहीं जो कि घर में बैठकर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप प्लीज अपने बिजनेस को ज्वाइन करिए। मैं भी जिस तरीके से मेरे सपने को पूरा कर रही हूँ, आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रेम अनुपमा को राही की डांस एकेडमी के बारे में बताता है कि पराग राही की मदद कर रहा है ताकि वो अपनी खुद की डांस एकेडमी खोल सके। अनुपमा यह सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अनुपमा का भी बचपन से सपना रहा है कि वो डांस एकेडमी खोले, लेकिन वो घर गृहस्थी में इतनी ज्यादा उलझ चुकी थी कि वो अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आज उसका सपना उसकी बेटी पूरा कर रही है। उसकी बेटी अपना खुद का डांस एकेडमी खोल रही है। अनुपमा इसके लिए प्रेम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, प्रेम की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। अनुपमा कहती है कि हर लड़की बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है अगर उसके पति तुम्हारे जैसा हो। प्रेम, तुमने राही का हर कदम पे सपोर्ट किया है। राही इस संसार में सबसे खुश लड़की होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने उसे ऐसा प्यार दिया है, ऐसी इज्जत दी है। इस वक्त तक माही सभी लोगों का खाना बना के तैयार कर देती है। वसुंधरा माही से कहती है कि माही तुम्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया। माही कहती है कि मैं बहुत समय के बाद रसोई में गई हूँ ना, इसलिए। वसुंधरा कहती है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि घर की औरतों को रसोई में जाते रहना चाहिए, नहीं तो वो अपना मूल रूप ही भूल जाती है। साथ ही वसुंधरा राजा को भी ताने मारते हुए कहती है कि राजा, तू कब तक इधर उधर घूमता रहेगा, तुझे भी काम में हाथ बटाना चाहिए, तुझे भी प्रेम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस वक्त तक परी भी राजा को कहती है कि हाँ राजा, हम भी बहुत घूम लिए, अब तुम्हें भी घर वालों पे बोझ नहीं बनना है, तुम्हें भी घर वालों के काम में हाथ बटाना है। और इस मौके का फायदा उठा के गौतम मीता को कहता है कि देखो, चाचा भी हर टाइम पराग अंकल की गुलामी करते रहे, उनकी पूंछ बन के घूमते रहे, और अब राजा भी बिल्कुल वैसा ही करने वाला है। हर समय प्रेम की पूंछ बन के घूमेगा, जिससे कि अगर प्रेम उसको चिल्ला भी दे, घर से निकाल भी दे, फिर भी वह ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। मीता को यह देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसको एक बुरा सपना भी आता है, जिसके अंदर वसुंधरा कोठारी और माही मिलके मीता, राजा और परी, इन तीनों को घर से निकाल देती है। और यह देख के परी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और परी राजा को डाइवोर्स दे देती है। अचानक से मीता का सपना टूटता है और मीता कहती है कि नहीं, मुझे अनिल से बात करनी होगी मेरे बेटे की सिक्योरिटी के लिए। कहीं प्रेम ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा। नहीं, मुझे जरूर बात करनी होगी। अंश को इस वक्त तक बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो बार बार बा को पुकार रहा था। उसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना आती है और कहती है कि अंश, तुम्हें इतनी भूख लग रही है, तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अंश कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है, तुम कुछ भी मत बनाओ, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। प्रार्थना कहती है कि अरे घर पे कोई भी नहीं है और तुम बाहर से क्यों ऑर्डर करोगे, मैं भी फटाफट बना देती हूँ ना। चलो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो मैं नूडल्स बना देती हूँ, उसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। प्रेम और अनुपमा दोनों ही मिलके मुंबई की फेमस कटिंग चाय पीते हैं, जहाँ पे प्रेम बार बार अनुपमा से उसके 8 महीने की कहानी पूछता है कि 8 महीने से वो कहाँ थी, कैसे रह रही थी, उसका जीवन अभी कैसा चल रहा है। लेकिन अनुपमा कहती है कि मुझे ना तो मेरे अतीत के बारे में बताना है और ना ही मुझे अतीत में लौट कर जाना है। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तू और राही एक साथ हैं। अंश और प्रार्थना दोनों ही मिलके चाय बनाने लगे। इस वक्त तक प्रार्थना ने नूडल्स भी तैयार कर दी थे। ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक साथ नूडल्स खाने लगते हैं। और बा ये सारी चीजें देख लेती है। बा एकदम शॉक हो जाती है यह देखकर, क्योंकि अभी तक अंश कह रहा था कि उसके और प्रार्थना के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से ही यह दोनों एकदम पति पत्नी की तरह क्यों रहने लग गए। एक तरफ तो अनुपमा गणपति बापा की आरती कर रही होती है और दूसरी तरफ राही। ये दोनों ही अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना कर रहे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अनुपमा राही के खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है और राही भी अपने आप की ही प्रार्थना करती है। यही फर्क होता है एक माँ और एक बेटी में। अगले ही पल हम देखते हैं कि रात को राही बार बार प्रेम को कॉल कर रही होती है, क्योंकि जब से प्रेम मुंबई गया है तभी से प्रेम ने एक बार भी राही का कॉल पिक नहीं किया, और ना सिर्फ राही का बल्कि माही का भी कॉल पिक नहीं किया। लेकिन अचानक से ही प्रेम घर पे आकर राही को एक सरप्राइज दे देता है। राही कहती कि प्रेम, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मुंबई में तुम कहाँ कहाँ घूमे। राही को यहाँ पे डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम की अनुमा से मुलाकात हो, लेकिन प्रेम कहता है कि नहीं, मैं मुंबई में ज्यादा जगह तो नहीं घूमा, लेकिन मैं जिस क्लाइंट के यहाँ गया था ना, उसके यहाँ का खाना इतना लाजवाब था, बिल्कुल मम्मी जैसा, जैसा मम्मी बनाती थी बिल्कुल वैसा ही। राही कहती है कि प्रेम,
प्रेम देखो मुझे कुछ मामले में बात नहीं करनी, खासकर मम्मी के मामले में। मुझे उनसे रिलेटेड बातें हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, मुझे वह भी हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए। प्रेम को यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता है। उसी वक्त प्रेम को याद आता है कि उसकी अनु माँ ने राही के लिए प्रसाद दी थी, इसलिए वो राही को गणपति बापा की प्रसाद देता है और राही प्रसाद लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। और प्रेम इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करके अनु माँ को भेज देता है। प्रेम के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के बाद अनुपमा का दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। साथ ही वो जैसे ही यह वीडियो देखती है जहाँ पे राही भगवान को धन्यवाद कर रही होती है, यह देख के अनुपमा और ज्यादा खुश हो जाती है, मानो अनुपमा की जिंदगी में 8 महीने बाद जाकर अब खुशियां आई है। और यह देख के भारती भी खुश हो जाती है। भारती अनुपमा की नजर उतारने लगती है कि अनुताई, मैंने इतने समय के बाद अब जाके आपको खुश देखा है। मैं इसका कारण नहीं पूछूंगी क्योंकि आप बताएंगी भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि आप हंसते हुए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जिंदगी में परेशानियां तो बहुत आती है, बस आप मुस्कुरा दिया करिए। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि जसप्रीत कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। भारती बताती है कि जसप्रीत मोहल्ले की औरतों को योगा सिखा रही है। इस तरह हम जसप्रीत को देखते हैं जो कि वास्तविक तौर में योगा डे के दिन सभी को योगा सिखा रही होती है। अनुपमा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जसप्रीत सभी औरतों को योगा सिखा रही है। भारती कहती है फ्री में नहीं सिखा रही है, एक घंटे के 200-200 रुपए ले रही है, वो भी चोल वालों से। वो क्या बात है ना अनुताई कि जसप्रीत लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए योगा के कुछ फायदे गिना दिए होंगे, जिसके चक्कर में सारी औरतें 200-200 रुपए लेकर आ गई जसप्रीत से योगा सीखने। और इतना ही नहीं बल्कि जसप्रीत इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालने वाली है। देखो ये 3-4 जने खड़े नहीं है रिकॉर्डिंग के, इनको भी 100-100 रुपए देकर रखा है जसप्रीत ने। अनुपमा को ये देख के हंसी आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जसप्रीत योगा सिखा रही होती है उसी वक्त सरिता ताई की कमर अकड़ जाती है। अनुपमा दौड़ी दौड़ी सरिता ताई के पास जाती है और उनकी कमर कुछ ही पल के अंदर ठीक कर देती है। सरिता कहती है कि वाह अनुपमा, तुझे ये काम भी करना आता है। उसी वक्त जसप्रीत कहती है कि फ्री में नहीं करती है, इसे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं और एक बार कमर ठीक करने के 100 रुपए लगते हैं, 100 रुपए। अनुपमा कहती है कि जसप्रीत क्या कह रही है। जसप्रीत कहती है कि जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ, 100 रुपए लगेंगे सरिता ताई। और हाँ, आप सभी लोगों को सैटरडे संडे हर हफ्ते में यहाँ पर आना होगा योगा क्लास के लिए, अगर अच्छी सेहत चाहती हो तो, मेरी जैसी दिखना चाहती हो तो। इतना कहकर जसप्रीत योगा क्लास को एंड कर देती। अगले ही पल हम देखते हैं कि राही सो रही होती है और प्रेम यहाँ पे गुलाब के फूल से राही को इरिटेट करता है ताकि राही उठ जाए। राही उठते ही भागने लगती है क्योंकि उसे घर का सारा ही काम संभालना है। लेकिन प्रेम कहता है कि नहीं राही नहीं, तुम्हारे पाँव में दर्द है ना, क्योंकि कल तुमने दिन भर डांस किया, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम आराम करो। राही कहती है कि अगर मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा। प्रेम कहता है काम वाम सब होता रहेगा, बस तुम आराम करो। राही देख रही होती है कि प्रेम बहुत ज्यादा खुश है। प्रेम भी मन ही मन में कहता है कि यह खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ अनुमा के कारण है। अब राही खाना वाना बनाने में लेट हो जाती है, जिससे कि श्रीनाथ जी का प्रसाद भी लेट बनता है और यह देख के वसुंधरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वसुंधरा कहती है कि राही, श्रीनाथ जी के प्रसाद में तुमने इतनी देरी क्यों कर दी। राही बताती है कि कल उसने डांस किया था ना, तो उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द था, इसीलिए लेट हो गया। पराग यहाँ पे राही को सपोर्ट करता है कि ठीक है राही, कोई बात नहीं। वसुंधरा कहती है कि क्या कोई बात नहीं, हर चीज में हम देरी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रसाद में कभी भी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि घर की औरतों को रसोई में ही रहना चाहिए, रसोई छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। उसी वक्त प्रेम वसुंधरा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि घर में सिर्फ राही नहीं है, और भी तो औरतें हैं, इतने सारे स्टाफ है, सभी लोगों को काम करना चाहिए ना, अकेली राही ही क्यों काम करे, घर में हिस्सा तो सभी का बराबरी का है। उसी वक्त माही कहती है कि प्रेम, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे तो ऑफिस भी जाना रहता है, ऑफिस में भी 1000 तरीके के काम होते हैं। साथ ही मीतू भी कहती है कि मैंने भी नया बिजनेस खोला है, अगर मैं रसोई के काम में लग गई तो वह काम कौन करेगा। और इसी बीच में जो कहती है और पराग है, इनके बीच में बहस होने लग जाती है। राही सबको शांत करते हुए कहती है कि आपको मेरे कारण लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ कि मैं दोनों ही काम अच्छे से हैंडल कर लूंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे डांस एकेडमी का सपना ही छोड़ दूंगी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।